आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है चिल्लाकशी के हवाले से, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं, या फिर आप हमारी सरपरस्ती में चिल्लाकशी करना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, या फिर वीडियो के अंदर दोनों नंबर जो चल रहे होते हैं इस पर जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं कॉल पर बात करता हूँ, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। सबसे पहली बात तो ये करेंगे, नज़र बद की हकीकत क्या है। अस्सलामु अलैकुम। नज़र बद की हकीकत क्या है? क्योंकि नज़र बद वाला जादू इस्लाम में हराम है। क्या नज़र बद वाला जादू सीखना ख़तरनाक भी है? इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जादू किसी भी किस्म का हो, जादू करना और करवाने वाला, करने वाला, कराने वाला, दोनों इस्लाम से निकल जाते हैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक। नंबर 2 पर कुछ उलमाए कराम ऐसे फरमाते हैं कि कुछ जगह पर जादू सीखना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 फरिश्तों को भी भेजा था इस सिस्टम के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर दिखाना था कि हक़ क्या है, सच क्या है, हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क करके दिखाया था। इसी वजह से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात पर हल्का सा उसका असर हुआ था, जिसकी वजह से दिखाना मतलूब ये था कि जो नाउज़ बिल्लाह लोग कहते थे गैर मुस्लिम के हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को ये जादूगर है, तो उनको दिखाया गया था कि जादू सिर्फ जादू हो जाता है, किसी के ऊपर भी जादूगर के मामलात अलग होते हैं। तो इस वजह से उलमाए कराम किसी हद तक वो देते हैं, लेकिन जादू सीखता क्यों आदमी? जब जादू आदमी सीख जाता है तो फिर उसके बाद अपने आप को काबू करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो कोई चीज़ें आ जाती हैं, ताबे हो जाती हैं, फिर बहुत सारा नुकसान करता है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि जादू को नहीं सीखना चाहिए। अगर आप जादू नज़र बद वाला है या जिस तरह का भी है, किसी को तबाह करने वाला, अगर आप उसका मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं, तो अल्लाह की कलाम इतनी बाबरकत है कि आप एक आयत के, एक छोटे से आयत के टुकड़े के अगर सही आप आमिल बन जाते हैं, तो आप बड़े से बड़े जादू का रगड़ा निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसला फिर वहीं पे आके खड़ा होता है जहाँ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अच्छे उस्ताद जो होता है वो आपको सही ट्रैक पर लेके जाता है। हज़रत साहब, दिल को मजबूत करने के लिए कोई वज़ाइफ बता दें। इसके लिए आप इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, और साथ में बावुज़ू रहा करें। इंशाअल्लाह ताला आपका दिल मजबूत हो जाएगा, बहुत सारी कामयाबी आपको मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैंने चिल्लाकशी की शुरुआत की है। आमिल साहब ने आयतुल कुर्सी का अमल बताया है। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद एक टाइम मखसूस करने का कहा है, क्या इसमें बुरे जिन्नात भी आ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जिस आमिल ने बताया है आप उससे पूछा करें। आप इस वजह से नाकाम रह जाते हैं बाज़ औक़ात कि जो आपका उस्ताद है आप उससे बात करना नहीं चाहते, या वो उसके अंदर कैपेसिटी गुस्से की इतनी होती है कि आप उसके डर की वजह से उससे बात नहीं करते। तो जब आपके अंदर इतना रौब, प्रेशर, दबदबा होता है, तो उस उस्ताद से अमल नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम वो उस्ताद तलाश करें जो आपको टाइम भी दे सके और उसके साथ मामलात कर सके। रही बात आयतुल कुर्सी के अंदर बुरे जिन्नात की, तो इसके साथ आयतुल कुर्सी के जो मुवक्किलात हैं बहुत ज़्यादा सख्त हैं और बहुत सारा उलझाते हैं, इसके अंदर खौफ व ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन बुरे जिन्नात का तसव्वुर इसमें नहीं है कि वो आपको आके कोई नंगे होके सामने बैठ जाए, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन जिन्नात इसके सख्त पोजीशन वाले हैं और ख़तरनाक हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। अस्सलामु अलैकुम आमिल साहब, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 3 मरतबा ज़कात निकाली है अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से कि मैं इसमें कामयाब भी हो गया हूँ, लेकिन मुझे नज़र कुछ नहीं आया। जिसका काम करता हूँ वो काम भी हो जाता है। मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दो जिससे मेरी बातिनी आँख खुल जाए और मैं जिन्नात को अपनी आँखों से देख सकूँ। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।
व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो ये है कि अगर आपने इस चिल्लों के अंदर कामयाबी हासिल कर ली, जो भी आपने ज़कातें दी हैं 3, वल्लाहु आलम, उसके अंदर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिन्नात आपके सामने आके बैठें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है उनकी रूहानी ताकत आपको खूब मिल जाती है, जिससे आप किसी को नक़श लिख कर देते हैं, किसी का इलाज करते हैं, उसका इलाज हो जाता है, तो आपका साँप भी मर जाता है और आपकी लाठी भी बच जाती है। तो इससे बड़ी सआदत क्या होती है? तो इसके अंदर आप लोगों को कीड़ा क्यों होता है कि जिन्नात मेरे सामने है, और हकीकत में जब आप उनको सामने लाने के लिए बैठते हैं तो फिर आपके अमल के अंदर बहुत सारी चीज़ें कमी भी हो जाती है और आप नुकसान का अंदेशा भी होता है, नुकसान भी आप उठा सकते हैं। तो मेरा एक ज़ाती मशवरा है कि अगर आपके काम बन रहे हैं, आपके नक्श के अंदर तासीर है, आपके मरीज़ों का जो इलाज करते हैं उनका हो जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सामने लाएं। हाँ, बातनी आँख अगर आपने खोलनी है तो उसके लिए मैंने एक अमल, 2 पता नहीं 3 अमल मैंने दिए हुए हैं, आप वो कर लें, इंशाल्लाह आपकी बातनी आँख उजागर हो जाएगी। सूरत इखलास से अल्लाह के वली से कैसी मदद ली जाए? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो सूरत इखलास से अल्लाह के वली से आप मदद न लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से आपको ऐसी मदद मिल जाती है। जो बंदा 200 मरतबा रोज़ाना सूरत इखलास पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 200 ख़ज़ाने उसके ऊपर लुटाए जाते हैं। बाज़ औक़ात उसको महसूस नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके ना बनने वाले काम, ना होने वाले काम बिल्कुल अचानक हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ की दलील होती है, उससे 200 फ़ायदे उलमाए कराम ने बताए हैं और ये हकीकत है। तो उससे बेहतर यही है कि आप अल्लाह के वलियों से मदद क्यों लेंगे? आप डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से खुद आपके ऊपर करम होगा, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी अल्लाह के वली से मदद मांगना मैं समझता हूँ कि शिरक है, शिरक हराम और बहुत नाजायज़ है। सिफली इल्म से काम लेना कैसा है जी? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आदमी कुफर के अंदर चला जाता है, शयातीन की पूजा करता है, उनकी पलीतें खाता है, गुनाह के अंदर रहता है, नापाक रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान ये होता है सबसे बड़ा कि इंसान का जो ईमान है वो ख़त्म इसके अंदर हो जाता है। मेरा एक काम ख़राब हो गया था दुनिया का, तो मैंने जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। मेहरबानी करके मुझे गाइड कर दें, इसकी वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप कलाम पढ़ते हैं, उसके अंदर नींद आती है बाज़ औक़ात, तो वो नज़र की अलामत होती है, या फिर जादू की अलामत के अंदर भी ऐसा होता है, जो नज़र वाला जादू किया जाता है उसके अंदर नींद वग़ैरह आ जाती है। तो उससे बेहतर यही है कि आप बहुत ज़्यादा उसको सुनें, बार-बार सुनें, उसके अंदर आपको उल्टियाँ लग जाएँ, मोशन लग जाएँ, तो आपने परेशान नहीं होना। आपकी उसके अंदर बहुत सारा इलाज ऐसे हो जाएगा, जो चीज़ें आपको खिलाई गई हैं या पिलाई गई हैं या नज़र के मामलात हैं तो वो उतर जाएँगे, लेकिन उसको आप ज़्यादा करें। लेकिन ये भी आपकी बड़ी बात है कि जब भी आपका काम ख़राब होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम पढ़ते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारा मकाम आपको दिया होगा। तशख़ीस के लिए कौन-सा अमल करना चाहिए? तशख़ीस के लिए कोई भी अमल किया जाए, अगर आपका उस्ताद मज़बूत है, सही उसने कराया है, तो आप अलिफ लाम मीम का भी करेंगे, इसके अंदर दुरूद पाक का भी करेंगे। तशख़ीस के लिए इंशाअल्लाह आप आंखें बंद करके चंद सेकंड के लिए मुराक़बे की हालत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ आपके सामने खोल के रख देंगे। क्या अमलियात का पहला चिल्ला आयतुल कुर्सी से शुरू किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। हर आमिल के, हर असातिज़े कराम के अपने मामलात होते हैं। जो मैं भी पहला स्टार्ट करवाता हूँ वो तीसरा कलमा और आयतुल कुर्सी से ही स्टार्ट करवाता हूँ। हज़रत काँपें टाँगती हैं या टाँगें फिर काँपती हैं? दोनों काँपती हैं जी, काँपें भी टाँगती हैं और टाँगें भी काँपती हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरे लिए दुआ फरमा दें, रोज़ी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ। जितने लोग दुनिया के अंदर रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से उनकी मदद और नुसरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक और साले उनको रिज़्क नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार हलाल रिज़्क अता फरमाए। शेख जी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, 2 साल हो गए हैं, शादी का वक़्त आया है तो कहती है मैं शादी नहीं करती, और उधर मेरे माँ-बाप किसी और लड़की से शादी करना चाहते हैं। हज़रत कोई अमल बता दें, इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। मैं ये कहूँगा कि इसको दफ़ा करें कि जो 2 साल आपको लारे लगाती रही, तो वो आपके साथ मुखलिस यकीनन नहीं है, टाइम पास कर रही है, लेकिन आपने उसको इश्क और मोहब्बत समझ दिया। यकीनन जो आपके माँ-बाप आपके लिए फ़ैसला करेंगे वो सबसे बेस्ट आपके लिए फ़ैसला होगा, तो आप उस पर अमल करें। आप नेक इंसान हैं, लेकिन आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ हो, अल्लाह मुझे नेक बनाए, अल्लाह पूरी उम्मत को नेक बना दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अगर नादे अली का चिल्ला कशी 40 दिन में कर लेते हैं तो क्या वो भी चिल्ला हो जाएगा? और अगर कुछ नज़र आ जाए दरमियान में तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कर दें। मेरे मोहतरम,
मैं नादे अली शरीफ का अमल मैं नहीं करवाता, मैं इसको शिरक समझता हूँ, तो इस वजह से मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही मैं किसी को इसका मशवरा देता हूँ। अफसोस तो इस बात का है कि शिया से अल्लाह की बारगाह से कटे हुए हैं या नहीं कटे हुए, मगर आपके रूल के मुताबिक अलबरनी और मशहूर किताब शमा शबस्तान रज़ा जो आला हज़रत की किताब से मंसूब की जाती है, इसमें या बद्दूह के नक्श दिए गए हैं और साथ में ये भी बताया गया है कि अहले सुन्नत का रिश्ता भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ख़त्म करके दिखाएं और आप इंसाफ से काम लें और अहले सुन्नत को भी इस काम में गलत कहें और हकीकत से काम ना लेते हुए आप अहले सुन्नत के आमिलीन को भी ये फतवा लगाएं। और आपको जंग अगर मुझसे करनी, अगर आपको कोई शक है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। पहली बात तो ये है, चाहे वो अहले सुन्नत हो या कुछ भी हो, या बुद्धू शैतान का लफ्ज़ है, शैतान से इसकी मदद लेनी है, चाहे वो आमिलीन अहले सुन्नत के हैं या अहले हदीस उलमाए कराम हैं या उलमाए देवबंद हैं या अहले तशी है। मैंने ये कहा था कि अहले तशियों से मेरा कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं करता, इस वजह से वो हमारे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सहाबा को भोंकते हैं, इस वजह से हम उससे दूर रहते हैं। नंबर 2 पर या बुद्दूह का जो अमल है ज़्यादातर अहले तशी करते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में है, तो उसके अंदर भी ये गलत है। और बहुत सारे, ये ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा किसी का नाम हो तो वो गलत काम नहीं कर सकता, बिल्कुल करते हैं बड़े बड़े उलमा। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक साथ ने ये भी फरमाया था कि जहन्नम का जो सबसे ख़तरनाक हिस्सा है वह उलमाए कराम उसके अंदर होंगे। तो उसके अंदर यही उलमा होते हैं जो शयातीन की पुकार करवाते हैं, शैतान के नाम को पूजते हैं या उसके तावीज़ बना के देते हैं, तो उसके अंदर ये शुमार हैं। उसके अंदर चाहे अहले सुन्नत हो, कोई भी हो, तो वो उसके अंदर रगड़ा जाता है। बाकी अगर मेरी इन लफ्ज़ों से आपकी दिल आज़ारी हुई तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो मामलात हैं आप लोगों को उलझाना नहीं है, सुलझाना होते हैं। अगर कोई भी मामलात आपको बुरे लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब पर ख़ास फज़ल व करम वाले मामलात फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआ व कादा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।